नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं मोहनापुरम में, जहां पर यहाँ पर जिला पंचायत प्रत्याशी एक ऐसे शख्स खड़े हुए हैं जो कि जनता का दिल भी जीते हुए है, साथ ही पूरे इनके क्षेत्र में इनका बोलबाला है, जिनका नाम है अब्दुल मुख्तार जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुख्तार जी आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आई और हमारे बारे में कुछ जानी और यहाँ तक आई कि आप मुझसे यानी कुछ वार्ता करने के लिए आई। जी जी बिल्कुल मुख्तार जी, क्योंकि आपके मैं जब क्षेत्र में गई तो आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला कि भाई ये मुख्तार जी खड़े हो रहे हैं और बहुत पुराने आप एक तरीके से नेता तो रहे, सेवक रहे, जनता के सेवक रहे। कब से रहे आप जनता के सेवक? 2005 से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और 2005 में जनता ने हमें बहुत अपने आंखों में सराहा कि एक हमको छोटा सा एक चुनाव लड़े थे 2005 में, जो एक मेंबरी का होता है जी। लेकिन उसमें इतनी अच्छी फाइटिंग थी कि 95 वोट हमारे यहाँ था, हमारे पक्ष में 95 वोट विपक्ष के पक्ष में। कोई भी एक वोट जीते तो वो जीत जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि जनता की मोहब्बत थी कि जनता ने मुझे 20 वोट से लीड दिया। ये जनता की बहुत बड़ी हमारी बहुत बड़ी क्या जनता की बहुत बड़ी कामयाबी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जनता चाह रही थी आपको बहुत ज्यादा उस टाइम। जी जी जी, मैं सोशल से पहले जुड़ा था और हमारा फर्ज भी है कि एक इंसानियत के नाते कि मैं एक इंसान की मदद करूं, उसका हेल्प करूं, अगर उसका कोई समस्या तो समस्या का समाधान करते रहते हैं। कैसे कैसे समस्याओं का समाधान किया आपने? समस्या का समाधान ऐसा है कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए चकबंदी है जी। चकबंदी में बहुत से लेखपाल वगैरह है, वो जो है धन उगाई का काम करते हैं, हम उस पे यानी लगाम लगाए हुए हैं। जैसे वो डिमांड करते हैं कि विरासत में हो या दाखिल खारिज में हुआ तो उसका मैं जनता का बहुत हेल्प करता हूँ। पर बलस हुए हुआ पैमाइश हुई तो पैमाइश वगैरह में भी अगर वो आया तो मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, खड़े हो जाते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या पूरा पश्चिम जोड़ के तो ये सही नापा या नहीं नापा। ये हमारी बहुत सफलता है और जनता की मोहब्बत थी। जनता भी इतना संतुष्ट है मुझसे कि मेरा हेक्टेयर और मेरा नाप बराबर है या नहीं। जी जी बिल्कुल। मतलब ये काम भी आप करते रहते हैं क्योंकि जनता को क्या होता है, कुछ आउटर में होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता इस बारे में, तो आप उनकी मदद करते हैं। ऐसा तो नहीं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसके लिए सब खिलाफ है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी यहाँ से ब्लॉक तहसील, हमारे बारे में आप किसी भी पूछिएगा या जनता से भी पूछिएगा, मैं खुद मदद करता हूँ अपने साधन अपने उससे। कभी कोई मुझसे कभी मेरे दामन हमेशा साफ रहा है और ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम हमेशा साफ रहेंगे। जी जी बिल्कुल, प्रभु करे। अच्छा, अब ये भी हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसे मतलब हमेशा से लोगों के पीछे, बहुत सारे नेताओं के पीछे भी आप खड़े होकर उन्हें जितवाया है आपने, बहुत लोगों को चुनाव, तो इस पर आपने कैसे मन बनाया कि इस बार मैं ही जिला पंचायत के लिए खड़ा हो जाता हूँ? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले हमने पूर्व प्रधान कृष्णदत्त मिश्रा को भी 800 वोट से लीड दिलवाया। उसके बाद देखा कि हमारा उनका मिजाज नहीं मिला और वो जो है इसका गलत दुरुपयोग करने लगे, तो उसके बाद में मैंने दूसरा प्रधान चुना। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी प्रधान चुने या किसी को प्रतिनिधि के शकल में आए तो जनता के सेवक बन के आए, जनता को लूटने के लिए ना आए। तो फिर मैंने प्रधान बदल दिया। जब देखा कि सब लोग वो कर रहे हैं तो लाओ एक मिजाज हम भी बनाए कि जिला पंचायत के लिए देखें कि अब खुद ही खड़े हो जाता है, खुद ही जनता की डायरेक्ट सेवा करता है, पीछे से नहीं, अब डायरेक्ट जी, बैकग्राउंड ना हो, डायरेक्ट। जी जी जी। तो आपके गाँव में जैसे बेटियों, गरीब जो लड़कियां होती हैं, उनके शादी विवाह वगैरह में भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं, आप पूछ लीजिएगा, सबके हेल्प करते हैं। दूसरी बात, कोरोना काल में मैं रात को अंधेरे में चुपके से निकलता था और सबके घर में अनाज वगैरह बांट के आते थे। आप हमारे यहाँ कहीं भी किसी से पूछ लीजिएगा। मतलब वो फोटो क्लिक करवाने वाला नहीं था, फोटो क्लिक हमारे यहाँ एक कहा है कि दाहिने हाथ से दो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये कार्य आप लेकिन ये राज फास हो गया था। एक गरीब के घर में हमने अनाज दिया, उसका लड़का शायद शराबी था, वो जब उसको बेचने लगा तो उसमें हंगामा हुआ, तब ये मेरा राज फास हो गया। अच्छा, आप ही करते हैं ये। चलिए, बहुत नेक का कार्य किया है आपने उस टाइम पे, और अब तो जनता देख भी रही है, तो जनता
इसका कहीं ना कहीं निर्णय भी लेगी। जी, जी। अच्छा, और हम जानना चाहते हैं कि जैसे इस तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्म वगैरह होते हैं, जनता को कई योजनाएं सरकार की होती है जो धरातल पर उतर ही नहीं पाती, क्योंकि प्रधान को भी नहीं पता होता है, जनता को भी नहीं पता होता है। तो क्या उन योजनाओं का भी आप लाभ जनता को पहुंचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए कि ये SIR का है। SIR में किसी को ये नहीं पता कि मेरा मैचिंग और लिंकिंग क्या है कि हमारा A में है, 2003 में है लिस्ट में नाम, तो हम A भरे या B भरे, क्या भरे, उसको भी जो 4 कैटेगरी बांटी गई है। खुद जो नए बेलो है जिनको पता नहीं है, लेकिन मैं उसको भी कोऑपरेट करता हूँ। मेरे पास फोन बहुत आते हैं पूरे इलाके के, क्योंकि मुझे मैं सेवक बनना है, इसलिए सेवा के मुताबिक मैंने सारे इलाके के PDF लोड कर लिया है। जिस जनता को 2003 की, जिस मतदाता को 2003 की सूची की जरूरत पड़े, वो मुझसे ले सकता है। मैं उसके लिए इतना आगे तक आप पहुंच गए, वो लिस्ट ही निकाल लिया है? जी जी बिल्कुल निकाल लिया हूँ, सारे इलाके के। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए, और आपने क्या सोच कर रखा है, क्या मुद्दे बना के रखे हैं कि जो जिला पंचायत अभी वर्तमान में होंगे, इससे पहले भी जो थे, तो उन लोगों ने जो कार्य नहीं किए, क्या वो सारे कार्य आप धरातल पे उतारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं धरातल पे उतारूंगा और उससे बेहतर योजनाएं बना के भी लाऊंगा, ताकि लोग ये जाने। एक बार अगर मौका दिया तो लोग जानेंगे कि यहाँ जिला पंचायत होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि ये पद कैसा है, क्योंकि सबको पता है, मतलब सबको तो नहीं कह सकते, पर ज्यादातर लोग जानते हैं कि पद बहुत ऊंचा और बहुत गरिमा का पद है, जिसका मान भी लोग नहीं रख पाते। जी जी, देखिए इसका मान अगर वो उसको पूरा जान ले कि हमारा यानी मतलब कर्तव्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, तो वो कभी हार भी नहीं सकते। मैं इंशाल्लाह अगर मौका जनता ने मुझे दिया तो मैं दिखा दूंगा कि जिला पंचायत होता क्या। जी, तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना भी चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कोई अपील भी होगी आपकी? मैं हमारी जनता से अपील ये है कि आप लोग जागरूक रहे और जागरूक हमेशा रहे। हमारी जो सेवाएं हैं मैं हमेशा करता रहूंगा। अब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मुझे नेता की निगाह से ना देखें, मुझे एक रहनुमा की निगाह से देखें, एक सेवक की निगाह से देखें, क्योंकि नेता का काम है वोट लेना और सेवक का काम हमेशा सेवा करना। जी जी जी, ये तो बात बिल्कुल आपने सही बोली है। जी, तो ऐसे ही सेवा हमेशा करते रहना है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुख्तार जी, जिनका कहना है कि मैं रहनुमा हूँ, कोई नेता नहीं। पर देखना तो यह है कि ये जो रहनुमा है, इनको जनता क्या अपना रहनुमा चुनती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कार्य करवाए हैं, 2005 से जनता इन्हें जानी है, सेवा रूप में बहुत सारे कार्य करवाए, गरीब जनता की भी मदद करते हैं। जो योजनाएं लोग नहीं भी जान पाते, उन योजनाओं को वो लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है, जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के बने रहे न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।